मांग मांग पे कहूँ पिए कब न दे न ले स्वामी आप कहते हो मांग लो मांग लो। दो वरदान देने के लिए आपने मुझसे कहा था कि नहीं? हाँ, मुझे ध्यान आया, लेकिन उसमें भी आज तक आपने नहीं दिए। हाँ, इसमें मेरी गलती नहीं है देवी, स्वामी आपने कभी मांगा ही नहीं। तुम मांग मांग जो कहते हो इस मांग पे जान निकलती है, इस मांग पे जान निकलती है। इन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न देखिए नाथ मेरी मांगे अब क्या करके दिखलाती है, अब क्या करके दिखलाती है। जब हाथ मान पर जाते हैं तो प्रिय, क्या बात कर रही हैं आप? मैंने अच्छी तरह से ध्यान कर लिया। जब देवताओं के साथ में राक्षसों का युद्ध हुआ था, उस समय पर मेरे पास जो रथ था, देवता सहायता मांगने के लिए आए, परंतु कोई साथी नहीं था। उस समय पर सुमंत को स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं ले जा नहीं सका। आपने उस समय पर साथ में मेरी सहायता, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, उस समय पर आपने रथ की धुरी की कील निकल गई थी, अपनी उंगलियां डाल करके मुझे बचाया था। तब मैंने कहा था कि मैं दो वरदान तुम्हें देता हूँ। आपने कहा था कि ये थाती रखे हुए हैं महाराज, जब इच्छा होगी तो मांग। लेकिन आपने मांगा नहीं और भूल गयो मम भूर स्वभाव, मेरा स्वभाव तो सरल है, आप जानती हो प्रिय, इसलिए मैं भूल गया। परंतु कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप मांग की बात कर रही रानी जू, ध्यान से सुनो प्रिय, इस मांग की कीमत रानी जू पूछो अपनी पतियों से, दूल्हा की दुल्हन तुम ही हो, भरती हो मांग मोतियों से। छूटे हमारे दो सुजान और दूसरी बात, आप हमें झूठा दोष मत दो। अरे वरदान तो दो थे, हम तो चार देने को तैयार हैं। आप सुनो बात, दो ही प्रिय पूरी बात को सुनो, चिंता नहीं करो, घबराइए मत। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, अपने यार का सच्चा हो और अपनी बात का पक्का हो। ओ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए परे बजरंग जाई, राम सिया राम हाँ प्रिय, आपने कहा कि सुनने है तुम्हें। अरे तुम्हें पता नहीं, तुम रघुवंश शिरोमणि दशरथ जी की धर्म पत्नी हो, ऐसे वैसे की नहीं हो, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देवी प्रिय, ये रघुकुल की रीति है, क्षत्रिय नरेशों के प्राण जा सकते हैं, रघुवंशी अपने प्राणों को छोड़ सकता है,
परंतु वचन से दूर नहीं हो सकता। आप निसंकोच मांग लो जो भी मांगना है। स्वामी तुम स्वामी हो मेरे और मुझे चाहने वाले, और मुझे चाहने वाले, बर्बादी हो सतबादी हो रण करने वाले हो। कुछ याद है तुमको महाराज, तुम पर है दो वरदान मेरे, तुम पर है दो वरदान मेरे, बस मेरा ही है मुझ पे दो, यदि बनते हैं बलवान मेरे। स्वामी मैं आपसे कोई भिक्षा नहीं मांग रही हूँ। आप कहते हो 4 मांग लो, नहीं, मुझे मेरे 2 वरदान ही चाहिए। अरे देखिए चिंता की बात ही नहीं है। आप 2 के 4 मांग के ले और वृथा हमारी दोष कहती है आप 4 मांगो। और बात सुनिए, संदेह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की बातें स्वीकार की जाती है, जहाँ देवियों का सम्मान किया जाता है, वह देवता भी आकर के रमण करते हैं, खेला करते हैं। दूसरी बात, त्रिषु कार्येषु रक्षति। आप हमारे 3 कार्यों को करने वाले हैं। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप मोक्ष को छोड़ करके धर्म अर्थ और काम तीनों को देने वाले हैं। आप मानिए हम तुम जैसी नारियों के लिए ही तपस्या किया करते हैं। हजार 10 हजार वर्षों तक हम आप जैसी नारी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया करते हैं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तान सारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य प्लोटभवा। ये प्रिय, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करना चाहिए। आप तो मांग लो जो ये 50 रुपए सोबत से मारता जो दशरथ के लिए केकई के लिए पुरस्कार देते हैं। हमारा अलग सामला मंडल उन्हें बहुत धन्यवाद देता है। परमात्मा गवाह है। यदि आपको कोई चिंता हो रही है, संदेह हो रहा हो प्रिय, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। परमात्मा गवाह है, अन्याय नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश है, धर्म से विचलित नहीं होगा। मान लो तेरी पर राम शपथ करियाई, सुकृत सने यमधि रघुराई। और प्रिय, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर आ जाए, मणिक समुद्र फलक में बिखर जाए, ये वो नहीं है जो कह के मुकर जाए। आप कह रही हो देने में संदेह है। आप मांग लीजिए प्रिय, 2 के 4 मांग के ले और वृथा हमारे दोष कर ले सदा चली आई और प्राण गए पर वचन न जाए। नहीं स्वामी, ऐसे नहीं मांगूंगी। फिर भी शुक्रिया। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, मैं करती हूँ उपवास नहीं, मैं करती हूँ उपवास नहीं। सच तो पुरुषों का है विश्वास नहीं। और हे स्वामी, इन मीठी मीठी बातों से, स्वामी इन मीठी मीठी बातों से राजा जी मुझे न बहलाओ, राजा जी मुझे न बहलाओ। बनते हो बात बड़े, तो बंदे राम की आज्ञा।
आप पहले अपने पुत्र राम की कसम खाइए, जब मैं वरदान मांगूंगी। क्या कह रही हो प्रिय? क्या बात है? क्या हो गया तुम्हें? राम की सौगंध, छोटी सी बात के लिए राम की सौगंध खाएगा? इसका मतलब ये हुआ प्रिय कि तुम्हें अपने प्राण प्यारे पर विश्वास नहीं रहा। ये दाम्पत्य जीवन विश्वास पर टिका हुआ। भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ। भगवान शंकर देखिए और पार्वती, ये दोनों ही दाम्पत्य के परम जीवन हैं, लेकिन किस तरीके से टिका है? उनमें एक श्रद्धा है, दूसरा विश्वास है। ये दशरथ भी पूर्ण विश्वास है। आप श्रद्धा हो, प्रेम से मान लो, कहीं भी अन्याय नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वचन है। कारण क्या है उसको सुन लो जी। चलंत तारा नभमंडलेषु, चलंत वायु गगनमंडलेषु, चलंत वृक्षा यदा तदाहि, चलंत पृथ्वी तदा तदाहि, और चलंत नारी बहु। कभी कभी राजा महारानी सुन रही हो, हाँ स्वामी। तारे गर्मी चलायमान हो जाते हैं, उनका पिंड गिर जाता है, पृथ्वी भी डगमग डगमग होने लगती है, भूकंप आ जाता है, नदियां भी चलती रहती है, वृक्ष भी गिर जाते हैं, और जो सुंदर स्त्रियां होती हैं वो कभी कभी अपने धर्म से प्रकट हो जाती हैं। परंतु न चलंत राजा, जो धर्म के रक्षक राजा होते हैं, और उनमें भी रघुवंशी, अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन में जाए। मांगिए महारानी, राम की शौकत की कोई आवश्यकता नहीं स्वामी। जब तक आप राम की कसम नहीं खाओगे, मैं वरदान नहीं मांगूंगी। अफसोस, गजब, शतम, थोड़ी सी बात के लिए राम की शौकत। हे विधाता, क्या दिखाना चाहती हो तुम मुझे? थोड़ी सी बात के लिए मेरी प्राण प्रिय, जिस पर मैं पूर्ण विश्वास करता था, जिस पर मेरी प्रिय विश्वास करती थी, आज ये विश्वास डगमगा क्यों रहा है? क्या कारण है प्रिय? कोई बात नहीं है प्रिय। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन जाई। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पाताल, ये पवन है। मांग लो, कोई बात नहीं। सुन लो सैया, सुन लो सैया, करूं विनती, मेरा हक तुम मुझको दे दो। बनते हो यद सतवादी, बनते हो यद सतवादी। सुन लो सैया, करूं विनती, मेरा हक तुम मुझको दे दो। बनते हो यद सतवादी, बनते हो यद सतवादी। न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ओ रघुकुल माता हरिचंद्रानी, बंदी घर भर खाता पानी।
समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप मेरे लिए किस प्रकार से हो उसको ध्यान से श्रवण करिए। प्रिय देखिए, आशा जे स्वर्ग में ग्रहेषु गृह जीवनम, इस गृहस्थी जीवन में यही परम लाभ होता है। पति पत्नी से रूठता है, पत्नी पति से रूठ जाती है, कोई बुरी बात नहीं होती, एक दूसरे को मनाया जाता है, दाम्पत्य जीवन को चलाया जाता है, संभाला जाता है। आज कोई परेशानी है, ये दशरथ तुम पर प्राण न्यौछावर कर सकता है, लेकिन राम की सौगंध की बात मत करो, ये ठीक नहीं है। तो ये विचार करो, देखिए कैसी होती है महिला। भोजनेषु माता, भोजनेषु माता, विचारेषु मंत्री, शयनेषु रंभा। भोजन कराते समय ये धर्म पत्नियां जो विवाहित होकर आती हैं, ये माँ का कार्य करती हैं। और जब कभी पुरुष को सलाह की आवश्यकता होती है, तो ये धर्म पत्नियां उचित सलाह देकर मंत्री का कार्य करती हैं। और आप ही देवी जब शयन का समय आता है, तो रंभा और उर्वशी अप्सरा की समान कामना को पूर्ति करती है, संतान देने वाली है, वंश को बढ़ाने वाली है। इसलिए देवी विश्वास करिए दशरथ का, रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचना। मांग लो प्रिय, मांग। नहीं स्वामी, मैं आपसे कह चुकी हूँ, जब तक आप कसम नहीं खाओगे मैं वरदान नहीं मांगूंगी। क्या विधाता दिखाना चाहता, अब मजबूरी है दशरथ की, क्या करें, क्योंकि गोप भवन में महारानी प्रातः काल राजतिलक होना है। यदि सौगंध नहीं खाएगा तो ये देवी मानने वाली नहीं। क्या करो विधाता, समझ में नहीं आ रही बात है। आन पहली मर्तबा है, आन पहली मर्तबा उस बात नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध प्यारे राम की। मांग लो प्रिय, मांग लो। सोना हो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका। हे प्राणनाथ, पहला वरदान में भरत लाल जी को राज तिलक दीजिए। मानो दूसरा बर कर जोरी, पूरा बहुना का मनोरथ मोरी। और हे स्वामी, दूसरा वरदान मैं आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरे मनोरथों को पूरा कीजिए। हे प्राणनाथ महाराज, अब मैं अपने पर मांगती हूँ, अब मैं अपने पर मांगती हूँ, पहला वरदान भरत जी को, राज भरत को चाहती हूँ। कोई चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैं तो करत रहो नृपनीति। राजा की नीति होती है कि जेठा पुत्र ही हमेशा, ज्येष्ठ पुत्र ही राज तिलक का अधिकारी होता है। उस नीति का निर्वहन कर रहा है, परंतु आपके मन में ये भाव आ गया है कि भरतलाल राजा होंगे तो मेरे रामलाल को कोई परेशानी नहीं है, वे भी सहर्ष स्वीकार करेंगे और ये दशरथ भी सहर्ष स्वीकार करता है। आपके लाल भरत को ही राज तिलक होगा। एव वस्तु, एव वस्तु, एव वस्तु। मांगहु दूसर बर तापस भेष विशेष उदासी।
स्वामी कहिए फिर। दूसरा जो ऋण मेरा चाहिए तो संकुचित मत होना, संकुचित मत होना, कभी सतवादी बनते हो तो धर्म स्वामी प्रिय राम जो राजा होते हैं वो राजा नहीं दासियों, वो राजा नहीं दासियों, पद से ही सब नगरों को वन में जाकर बनवाओ। क्या हो गया? हे विधाता, यह क्या सुन रहा है वागा दशरथ? मेरी ब्रह्मा क्यों उल्टा हो गया मुझसे? सुने मृदु बचन भूपहि अशोक शश कर छुआता विकल जीव को हे मेरे ब्रह्मा, ये क्या होते हुए क्या हो गया? इस दशरथ की बुद्धि क्यों मारी गई? अरे चंद्रमा को छूते समय चंद्रमा शीतल होता है, शीतल समझ करके छू लिया, लेकिन उसमें से सूर्य से भी तेज किरणें निकल पड़ी और इससे भागे दशरथ के मनोरथ को जला दिया। चल भंगुर जीवन की कलिया, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचिगंध सुगंध कल प्रात को जाने चली ही न चली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट चली न चली, रट ले हर नाम अरे रसना फिर अंत समय पे चली। किसी ने सत्य ही कहा है भैया, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और मैं समझ गया विधि ब्रह्मा, और जो कोई मेरी बात को सुन रहा हो सावधान रहना। सही करे मैं तो आज बुरी तरह से फंस गया, नहीं तो शास्त्र कहता है श्रृंगेरीणाम नदीनाम नखानाम दुष्टस्त्रीणाम न विश्वासं कारयतः। नदी पर और जिसके सिर पर सींग हो उस पशु पर, राजा पर और आग पर, इस जैसी दुष्ट भार्या पर कभी भी किसी भी पुरुष को विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देख माते हाथ मुद दौलो तनु दर सोचून। मनोरथ कहता था कल्प वृक्ष के सवा मोर मनोरथ सुर तरु फूला, कल्प वृक्ष के सवा था, लेकिन क्या हुआ? हरे रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभातम, हा हम बृहत् नलिनी गज सुप्रभातम। एक सुंदर बेचारा फुरा मत वाला मुझ जैसा दशरथ जिस प्रकार से इस फूल पर मंडरा रहा था विश्वास के कारण,
उसी प्रकार से एक मतवाला घोड़ा मंडलाता हुआ एक पुष्प पर पहुंच गया और उस पर बैठ गया। इस प्रकार से ये अभागा दशरथ इस रानी के बस में आ गया। वह अभागा घोड़ा भी उस फूल के रस में वशीभूत हो गया। इतना रस लेता रहा कि ध्यान ही नहीं रहा। रात्रि होने लगी, सूर्यदेव छिप गए और भौरा बंद हो गया। वह फूल में भौरा बंद रह गया, विचार कर रहा है बेचारा। सवेरा होगा, सूर्य भगवान निकलेंगे, फूल खिलेगा और मैं बाहर निकलकर उड़ जाऊंगा। लेकिन उसको क्या पता कि इस जैसी मतवाली अपनी आएगी और रात्रि में आकर उस फूल के पौधे को जल समेत उखाड़ कर फेंक देगी। इसी प्रकार से मेरे मनोरथ भी आज छूछे पड़ गए। अच्छा, ये 50 रुपए महाराज चेला महाराज, चेला बाबा, पुजारी जी भगवान की भेंट करते हैं। दशरथ के लिए, केकई के लिए पुरस्कार देते हैं। हमारा अगर श्रामला मंडल महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अवध युजारी किनके दीन से अचाला विपत्ति के हाँ देखो, इस केकई ने, अब मैं क्या कहूँ, ये केकई भी नहीं रही, ये तो पापनी है, कुल्हाड़ी बन गई है रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए। इसने पूरे वृक्ष को ही जड़ से काट दिया और आज संसार में अपयश की भागिनी बनने जा रही है, परंतु इसे कुछ पता ही नहीं है। प्रिय, कोई बात नहीं है। देखो, सब सुत है समान पिता को, तू भी ये बात जानती है। हे राम लखन प्राणा आंखें, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। प्रिय, श्रवण करो, दे दे राज भरत जी को। हाँ स्वामी, दे दो राज भरत जी को, इसमें नहीं कोई गवार मुझे। पर है राम, पर है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना न्याय न करें। कुछ विचार कर लो प्रिय, कोई बात नहीं है। पहला वरदान जो तुमने मांगा, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कर दूध को भिजवाई के, लू फंत को बुलवाई के, तू रोज तेरे सामने सब साज को सजवाई। लेकिन प्रिय, इस दूसरे वरदान को संभाल लेती है, कोई बात नहीं है। हे राम को वनवास मत दे, कुछ हाथ लाभ विचार ले, पर दूसरा तू मांग ले। स्वामी, आप तो ऐसे कह रहे हो, कभी क्या बंदूक से हुए निकली हुई गोली क्या वापस आ सकती है? इसी तरह जुबान से कड़े हुए वचन वापस नहीं आ सकते। वरदान जो मैंने मांग लिए, वो वर तो बदल नहीं सकती, वो वर तो बदल नहीं सकते। पर गए निशान जो पत्थर पर, धोने से नहीं निकल सकते।
स्वामी, आपने ही इस रघुवंश में जन्म नहीं लिया, मैं भी इस रघुवंश की बहू हूँ, मैं भी अपने वचनों को नहीं पलट सकती हूँ। प्रिय प्रिय, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम पलट जाओ, बस बात इतनी है, कुछ हाल लाभ विचार ले, पर दूसरा प्रिय मांग ले, दूसरा मांग ले प्रिय। मैं कह ही नहीं रहा कि तुम पलट जाओ प्रिय, आप तो दूसरा वरदान मांग लो, जिससे मेरी बात भी रह जाए और तुम्हारी बात भी रह जाए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन जाई, मैं भी अपने वचनों को छोड़ नहीं सकता प्रिय। प्राण से प्यार रखते प्यारी के सनम के लिए, प्यारी के सनम के लिए, छतरी नरेश कहलाते हो, जल्दी से ये मत बोलो। और हे स्वामी, महाराज बात घर में ही है, कुछ पंचों में इतिहास नहीं, कुछ पंचों में इतिहास नहीं, तुम अपने मुंह से ये कह दो, मैं दूंगा ये वरदान। कोई बात नहीं है महाराज, अभी बात घर में ही है, हम तुम दोनों के ही बीच है, लेकिन आप अपने मुख से ये कह दीजिए कि मैं तुझको ये वरदान नहीं देना चाहता। क्या कहा? रानी रानी क्या कहती है? रानी रानी क्या कहती हो? मई बरसे हमें गिराती हो, जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें डिगाती हो। क्या बोली? सुनती हो प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे, रघुवंश रूपी चादर पर ये कालिक नहीं आने देंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलो दशरथ महाराज की जय। कवने अवसर का भय गए नारी विश्वास, जो सिद्धि फल समाज में जति व्यभिद्या नाश। देखिए विधाता, इस अवसर पर क्या हो गया? देखो विधाता ने मुझे क्या क्या सपने दिखाए राजनाथ के, और किस तरीके से वनवास दिखाने के लिए जा रहा है। जैसे कोई ऋषि बड़ा भारी तपस्या कर रहा हो बेचारा, और सिद्धि पूर्ण होने वाली हो, उसको फल मिलने ही वाला हो, और उसी समय पर कोई अप्सरा आकर के उसके पूरे व्रत को भंग कर दे, तपस्या को भंग कर दे, उसको कितना दुख होगा। आज उतना ही दुख इस आगे दशरथ को हो रहा है, क्या करें? 1 घंटा चलो, 1 घंटा चलो, देवतर अनुकरऊ कि नाही, 2 घंटा का सत्य सन्न तुम रघुकुल माही। हे स्वामी, या तो आप वरदान दीजिए या मना कीजिए, आप तो सत्य श्रोमण स्वामी हो। बात ये नहीं अपने, तुम बार बार वही बात करती हो, मना करती हो। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और प्रिय, बस मैं एक बात पूछ रहा हूँ, तुम ये बताओ मुझे, ये तुम्हारी बुद्धि आई ऐसी हो कैसे गई? मैं जानता हूँ और तुम भी जानती हो इस बात को, तो मेरा राम किसी का अहित नहीं कर सकता, वो मुझे भी प्राण से प्यारा है और कहीं मुझसे भी ज्यादा तुम्हें प्यारा है। जब वो छोटा था, कौशल्या की गोद में सोता था, महारानी की गोद से उठकर चला आता, रात्रि के 12 बजे अर्धरात्रि पर आकर के वो अपनी मछली मां को देखते हुआ आता था।
महारानी वो राम कुहू कुहू की आवाज करके आता था और आप भी अपने मैलों को खोल देती उसको हृदय से लगा देती थी, अपने बर्फ को छोड़ देती थी। वो प्यार तुम्हारा कहाँ चला गया? इस भागे दशरथ पर कुछ तो कृपा करो। वो राम मेरा गऊ जैसा है, उस गऊ जैसे राम पर कुछ तो दया करो प्रिय, कुछ तो दया करो। हे प्रिय, रानी रानी ये पद तेरा जो तेरा पूज देवता है। रानी रानी ये पद तेरा जो तेरा पूज देवता है, पर इस समय बाहु पकड़ कर तेरे तुझसे भी वो मेरे आंखों के आगे ही रहे, वो आनंद धाम मेरा मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे, वो प्रभु से प्यारा नाम मेरा। बस इतना कर दे प्रिय, भले ही वो तपस्वी का भेष धारण कर, लेकिन अयोध्या को छोड़कर जाने की बात बस केवल इतनी मानना मेरी प्रिय, बस इतनी मानना। देने कहे अब जन बर देहु, तजहु सत्य जगाया पद सोलेहु। हे स्वामी, आप वरदान देना चाहते हैं, उनको भले ही मत दीजिए और संसार में अपजस को धारण कीजिए। शिव दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राख। हे स्वामी, आप तो इस तरह विलाप कर रहे हैं। स्वामी याद कीजिए, आप उस कुल के हो जिसमें शिव दधीच और हरिचंद जैसे दानी राजा हो चुके हैं। महाराज, सत्यवादीता एक हरिचंद जिसने सत्य का जान संकट में, जिसने सत्य का जान संकट में, जिनकी सच्चाई का ज्ञान जगमगा रहा है भगवत में। और हे स्वामी, दूसरे तो राजा शिव हुए जो नहीं समझते थे अपना, नहीं समझते थे अपना, कबूतर के बदले आसमान के स्वामी, आपके कुल में ऐसे ऐसे वीर और दानी पैदा हो चुके हैं, आप इस तरह विलाप कर रहे हैं। स्वामी, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस न रही, हड्डी और मांस न रही, मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा शमशान का दास न मांग रही। स्वामी, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुम्हें मुनासिब है, जो देना तुम्हें मुनासिब है, यदि हरिचंद्र के कुल के हो, तो देना तुमके काबिल है।
अब मेरी बात को भी ध्यान से सुन ले। ये तुमने जो कहानी सुनाई है ना, वो सब मेरे वंश की है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचत न जाई, वो भी मेरे वंश से ही थे, महाराज दधीची, हरिश्चंद्र और शिवी। लेकिन तेरे वंश में क्या हुआ है, उसकी करतूती को भी सुन ले। तुम जैसी हो वैसी ही तुम्हारी मां भी थी। महाराज कैकेयी नरेश को एक दिन किसी का वरदान हुआ कि वो पशु पक्षियों की, चींटियों की आवाज को भी समझ सकते थे। महाराज एक दिन भोजन कर रहे थे, थाली रखी हुई थी, महारानी भी बैठी हुई है, महाराज भी भोजन कर रहे हैं। एक चींटी आई और अपने पति से कह रही है, महाराज मुझे भूख लगी हुई है, जरा आप रानी और राजा के जो भोजन रखे हुए हैं उनसे थोड़ा थोड़ा लेकर के आओ। उस चींटी के पति ने कहा, देवी ये पातिव्रत धर्म वाली रानी है, मैं इनका भोजन नहीं ला सकता। महाराज ने उसको समझ लिया और सुनकर के अपार प्रसन्नता हुई। लेकिन महारानी ने देखा कि महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट है। आपकी मां ने पूछा, मुझे कारण बताओ ये खुशी क्यों हो रही है। महाराज ने कहा, देवी ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे वरदान तो मिला है इनकी आवाज सुनने का, लेकिन साथ में यह भी मिला हुआ है कि किसी को बताऊंगा तो पत्थर का हो जाऊंगा। लेकिन आपकी मां ने कैसे कहा जैसे आप कर रही हो आज। आपकी मां भी उस समय पर और हट करने लगी, क्योंकि ये क्रिया है, राजहट, बालहट और क्रिया। आज आप क्रिया हट कर रही हो, उस समय तुम्हारी मां ने किया, भले पत्थर के हो जाओ मुझे बताना पड़ेगा। महाराज उनको लेकर के गंगा किनारे बीच धार में खड़े हो गए, विचार किया कि मरना तो है, गंगा जी में ही प्राणों को छोड़ दूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आज इसके बस में तो मैं हो ही गई। महाराज गंगा किनारे गए, आधे पत्थर के हो गए, महारानी से प्रार्थना करी, महारानी अभी भी मान जाओ कोई बात नहीं है। आपकी मां ने कहा, नहीं पूरी बात बतानी पड़ेगी। और महाराज ने जैसे ही पूरी बात बताई, महाराज पत्थर के हो गए। आज तुम भी उसी कुल की हो, इसलिए वही करने जा रही हो, क्योंकि ये निश्चित है कि यदि राम बन को जाएंगे तो दशरथ के प्राण सुखाएंगे, ये बच नहीं सकता था। धर्म धुरंधर धीर धरे नैन उभारे राय, सिर धुंधली उषासयसी, मारस बोई कुठाय। हाँ बेटा, देखो इस दशरथ को ये कुल्हाड़ी लेकर के मारना चाहती है, इसके लिए हमको और समझावे भैया। भैया क्या कही, तू कह रही है उन्होंने मस्त दे दिया, अरे मांगो मात हमें तो कोई, और राम तेरा जग मार मेरा मस्तक चाहती हो, दशरथ तेरे सामने मस्तक दे समझा दिए, तो राम के ग्रह में बदल मारे, क्या ठीक रहेगा। अब सिद्धूत में पठाए बप्राता, ऐ बेगी सुनत दुब्राता। हाँ, और तू कह रही है कि मेरे भरत को राज तक दे दो, मैं कल ही सवेरे दूतों को भेज दूंगा, भरतलाल जी को बुलवा लूंगा और राज तक पर बिठा दूंगा। परंतु अपनी बातों को थोड़ा सोच ले और दूसरा सुना। एक ही बात मोई तो मंजस मांगा। हाँ, पहली बात का मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे तो भरत और राम दोनों नैनों के तारे हैं। कल भरतलाल को मैं राज गद्दी दे दूंगा और इन नेत्रों के सामने मैं देख लूंगा राजा होते हुए। इसलिए दूसरे वरदान को बदल ले पीले, मेरे राम को वनवास मत भेज। देहु किले हुआ जस
हे स्वामी वरदान दीजिए या मुझसे मना कीजिए, मुझे ज्यादा परपंच अच्छा नहीं लगता। ओ तप्रात मुनि बेसथरी जो न राम बन जाए। और हे स्वामी सवेरा होते ही अगर राम बन के लिए नहीं गए तो मेरा मरना निश्चित है, ये आप भली बात जान लीजिए। हाँ, विधाता ये क्या कह रही है, परंतु ये तो भी सोच ले प्रिय। देखो असा काही कूटी ना भाई ओटे ठाई। सुनिए, देखिए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा जो मुझको तू ललकारती है। इस समय नहीं तू आपे मत, जब तू आपे में आएगी तो ये कहता है दशरथ तुझसे स्वर धुन के पछताएगी। मांग मात वही त्यों तोई राम बिरह जन मारस मोई। बस बात एक ही है, एक ही मांगे बात वही जब कोई अपना मस्तक काट के मैं तेरे सामने रख सकता हूँ, पर राम बिरह जन मारस मोही, राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। और तू कह रही है कि सवेरे यदि राम बन को नहीं गए तो तेरा मरण हो जाएगा। मेरी भी सुन ले, यदि सवेरे राम बन को गया तो ये दशरथ का भी मरण हो जाएगा, तो विधवा हो जाएगी, 3 लोक में तेरी अपकीर्ति फैल जाएगी। आज की लीला यही समाप्त है।